राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बोर्ड से तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं जा रही हूँ नंदगांव। नंदगांव में ही स्थित है आसेश्वर महादेव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर। तो बरसाना से 7 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर। आसेश्वर महादेव और टेर कदम बिल्कुल पास पास में ही हैं। तो जितना हो सके मैं दर्शन करवाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। तो सबसे पहले चलते हैं आसेश्वर महादेव मंदिर। माना जाता है कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ भोले बाबा स्वयं प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय जब उनका नंदगांव में जन्म उत्सव चल रहा था, तब बहुत ही दूर दूर से लोग उनके दर्शन पाने के लिए आ रहे थे। तब भोले बाबा भी उनके दर्शनों की आस लिए यहाँ पे आए, पर यशोदा मैया ने उनका स्वरूप देख के उनको दर्शन कराने से मना कर दिया। पर फिर भी भोले बाबा ने आस नहीं छोड़ी और यह पूरी आस लगाकर यहाँ पे बैठ गए उनके दर्शन पाने के लिए। इसलिए इस जगह को आसेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जो कोई पूरी आस से यहाँ पे कोई आस लेके यहाँ पे आता है, उसकी आस ज़रूर पूरी होती है। तो यहाँ पे भोले बाबा पिंडी के रूप में विराजमान हैं। तो बहुत ही प्यारे दर्शन है यहाँ पे। जैसे ही हम एंटर किए यहाँ पे एक अलग ही वाइब थी यहाँ पे, मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही सुकून, बहुत ही आनंद था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं और मनु हमारी मौसी जी और मौसा जी के साथ यहाँ पे आए दर्शन के लिए। और मौसी जी यहाँ पे गन्ने का रस लेके आए हैं, मतलब शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। मुझे ये पहले पता नहीं था, मुझे ये मौसी जी से पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताती हूँ। कहा जाता है कि गन्ने का रस शिवलिंग पे चढ़ाना बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि इससे पहले मुझे सिर्फ जल के बारे में पता था, मुझे गन्ने के रस के बारे में पता नहीं था। तो आज ही मुझे ये बात मौसी जी से पता चली है। तो बस इन्होंने यहाँ पे ये गन्ने का रस चढ़ाया शिवलिंग पे, थोड़ा जल चढ़ाया और हमने बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से, बहुत ही आनंद से दर्शन पाए। और यहाँ पे भोले बाबा की महिमा, भोले बाबा की आरती, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कोई भी यहाँ बैठ के सुकून से उनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मतलब मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ही मज़ा आया। और गर्मी बहुत हो रही थी, पर हम जल्दी आ गए थे सुबह, तो हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। और सोमवार के दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। पहले हमने ये सोचा था कि हम सोमवार को चलते हैं, पर फिर हमारा इस हिसाब से नहीं बन पाया, तो हम आज ही आ गए दर्शन करने। तो सोमवार को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। जब भी मैं उस समय के बारे में सोचती हूँ ना, तो बहुत ही आनंद से मन भर जाता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा तो कितनी दूर दूर से सब उनके दर्शनों के लिए आते होंगे, जो कि भोले बाबा भी इतनी आस लिए उनके दर्शनों के लिए आए थे। और इतनी आस लगाकर वो यहाँ पे बैठे थे कि यशोदा मैया आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो दर्शन करवाएगी ही। तो बहुत ही आनंद होता होगा उस समय। और आज भी अगर हमें सोचकर इतना आनंद आता है, तो उस समय की तो फिर क्या ही बात होगी। और यहाँ पे आगे ना ऐसा लग रहा था कि हम उस समय में जी रहे हैं, हम उस समय में, मतलब उस समय को हम फील कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अगर आप लोगों को भी मौका मिले यहाँ पे आके भोले बाबा के दर्शन पाने का, तो ज़रूर आइएगा। और यहाँ पे फिर मनु चंदन घिसते हुए हम सब ने बोला कि आप चंदन घिसो और हम सबको भी तिलक करो। तो हम सब ने यहाँ पे तिलक करवाया, दर्शन पाए। और साथ में ही ना यहाँ पे एक कुंड है, तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर नहा रहे थे। बहुत सारे बंदर मस्ती में झूमते हुए इतने आनंद से नहा रहे थे ना यहाँ पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया कि ये यहाँ पे रह रहे हैं, कितनी सौभाग्य की बात है। और यहाँ पे एक हनुमान जी का भी मंदिर है, बहुत ही प्यारा। अब हमने दर्शन पाए, हम बाहर आ गए। तो गर्मी बहुत हो रही थी, फिर हमने सोचा कि चलो गन्ने का रस पीते हैं। तो हमने भैया को बोला कि जल्दी से ठंडा ठंडा सा, चिल्ड सा गन्ने का रस बना दो। बस फिर हम यहाँ पे बैठ के, आराम से बैठ के सब ने गन्ने का रस पिया और बहुत सारी बातें करी और यहाँ बैठ के खूब आनंद लिया। गन्ने का रस पीने के बाद और दर्शन पाने के बाद फिर हम यहाँ से निकले और हम पहुँचे हैं टेर कदम। टेर कदम वह जगह है जहाँ पे आज भी माना जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है वृक्षों से। पर यहाँ पे जैसे ही मैंने पढ़ा कि यहाँ पे कैमरा या शूट करना अलाउड नहीं है, तो मुझे फिर अच्छा भी नहीं लगा, तो फिर मैंने वो शूट करना बंद कर दिया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।
पर अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे किसी मंदिर के रूल्स को तोड़कर हम शूट करें तो फिर वो चीज़ में मज़ा नहीं आता। फिर उसके बाद हम पहुँचे प्रेम सरोवर, जो कि बरसाना से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और जब हम नंदगांव से बरसाना जाते हैं ना, तो यहाँ से प्रेम सरोवर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है बरसाना। और ये प्रेम सरोवर वह जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी मिला करते थे। और यह भी कहा जाता है कि यह सरोवर राधा रानी और श्री कृष्ण के आंसुओं से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम बहुत देर बैठे, बहुत गर्मी थी, तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक तो पानी वाले भैया थे और एक आइसक्रीम वाले, और बिल्कुल शांति थी, कोई भी भीड़ नहीं थी यहाँ पे। बहुत देर हम पेड़ के नीचे बैठे, हमने आनंद लिया यहाँ पे, और पक्षी चहचहा रहे थे, लता पताएं ब्रज की बहुत ही सुंदर लग रही थी। और मैं ऐसे ही हम बात कर रहे थे कि प्रेम सरोवर, ये सरोवर कितना अच्छा, कितना भाग्यशाली होगा जहाँ पे राधा कृष्ण स्वयं आके बैठा करते थे, मिला करते थे। तो उसके बाद हम दर्शन पाके फिर हम पहुँच गए बरसाना। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे।